हाल में बैठे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज आपके समक्ष एमपी चिल्ड्रन एकेडमी की सभी शिक्षिकाओं द्वारा गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपनिषद से लिया गया ज्ञान नीतिदायक की एक लघु नाटिका वैराग्यवती की कहानी की प्रस्तुति दी जा रही है। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं राजा के रूप में शशि प्रभा मिश्रा, राजकुमारी के रूप में रमा त्रिपाठी, बाबा जी के रूप में संगीता राय, नारद जी के रूप में रीना चक्रवर्ती और नारायण भगवान जो देवों के देव हैं उनके रूप में प्रिया तिवारी। जीवन में गुरु का महत्व आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है, क्योंकि हर सफलता के पीछे गुरु का ही हाथ होता है। गुरु एक हमारे लिए सच्चा मार्गदर्शक होता है। इस पर आधारित हमारी कहानी की शुरुआत हो रही है। नारायण, आप जाकर कर लो हमें ये पिक्चर। एक मिनट प्रिया, एक मिनट। मंदिर जाएंगे तो रहते थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, उनका नाम वैराग्यवती था। वह बचपन से ही भगवान नारायण की परम भक्त थे। वह रोज सुबह मंदिर में अपने पिताजी की आज्ञा से पूजा करने जाती थी और गाना गाती थी। जाओ पुत्री, शीघ्र ही आना। सभी लोग मोहित हो जाते थे। जिस मंदिर में वह गाना गा रही थी उसी मंदिर के पीछे एक चोर चोरी करने के लिए इंतजार कर रहा था। चोर के मन में यह विचार आया कि इसे बेवकूफ बनाकर मैं चोरी कर सकता हूँ। वह चोर साधु का वेश धारण कर वैराग्यवती के सामने आया। लख निरंजन, लख निरंजन, सौभाग्यवती भवा। मैं श्री भगवान की अनंत भक्त हूँ तथा आपको क्या नाम है पुत्री आपका? मेरा नाम वैराग्यवती है प्रभु। अति सुंदर, जितना ही मनमोहक आपका नाम उतना ही सुंदर आपकी मधुर आवाज है। वाह, क्या बात है। पानी पिएंगे प्रभु? जी। ठहरो, क्या आपने दीक्षा ली है? नहीं प्रभु, मैंने दीक्षा नहीं ली है। तो यह पानी मैं नहीं पी सकता। क्यों प्रभु? बिना दीक्षा लिए मैं किसी के हाथ से पानी ग्रहण नहीं करता हूँ। मैं कैसे दीक्षा प्राप्त करूंगी प्रभु? दीक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें निर्जन वन में अकेले जाना होगा। क्या तुम जा सकती हो? जी प्रभु, मैं आ सकती हूँ। ठीक है, तो अपने घर जाओ। जेवर पैसा रुपया लेकर कल सुबह प्रातः मुझे यहीं इसी स्थान पर मिलना। जी प्रभु। बाबा जी के मन में दीक्षा देने का विचार नहीं था। वह तो एक चोर था, चोरी करना उसकी परिकल्पना थी। वैराग्यवती के वन में जाने के लिए राजी होने पर वेशधारी बाबा जी की आंखों में चमक आ गया।
बेवकूफ बहुत आसानी से बना सकता हूँ। दूसरे दिन बैरागवती अकेले जीवन और रुपए लेकर बाबा जी के साथ जंगल पहुंचे। घोर जंगल में पहुंचते ही प्रभु आ गई पुत्री, जी गुरुदेव। क्या लाई हो? जेवर गहने सब ले आई हो? जी कोई साथ तो नहीं आया? नहीं नहीं गुरुदेव, कोई साथ नहीं आया। ठीक है, लाओ मुझे दो। एक बीच में इस प्रकार उस ज्यों रूपी बाबा ने बैरागवती को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। वैराग्यवती, दीक्षा लेने के लिए मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध देता हूँ। 7 दिन तक तुम ऐसे ही रहोगे, तभी तुम्हें दीक्षा की प्राप्ति होगी। जी गुरुदेव। 7 दिन तक ऐसे ही रहना, ठीक है? और अगर किसी ने बंधन मुक्त किया आपको 7 दिन से पहले, तो आप घोर पाप की भागीदार बनेंगे। अलग निरंजन। यह कहकर साधु बेसी छोड़ रुपया और जेवर लेकर चला गया। अगले दिन बैरागवती के पिता चिंताग्रस्त होकर बैरागवती की खोज करने के लिए अपने सैनिकों के साथ चल दिए। पुत्री बैराग्यवती, बैराग्यवती, पुत्री तुम कहाँ हो? बैराग्यवती, अरे पुत्री, तुम्हें यहाँ किसने मारा? कुछ क्षण बाद राजा बैरागवती को एक पेड़ के साथ बंधा हुआ देखकर उनके सामने आ पूछा, नहीं पिताजी, कृपया आप चले जाइए। पिताजी क्षमा करिए, मुझे बंधन मुक्त मत करिए। नहीं पुत्री, तुम ऐसा कौन किसने तुम्हें बांधा है? उसका नाम बताओ, कहाँ रहता है, कौन है वो? बताओ, मैं अपने सैनिकों से भी इसको पकड़वा करके उसको ऐसे ही बंधन से बंधवाता हूँ। नहीं पिताजी, वो मेरे गुरुदेव हैं, वो 7 दिन बाद आएंगे, उन्होंने कहा है। ऐसा तो कोई गुरुवर नहीं होता है जो अपने शिष्य को इस तरह पेड़ से बांध दे। नहीं पिताजी, उन्होंने बोला है। पिताजी क्षमा करिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। नहीं पुत्री, समझो, जरूर ही तुम्हारे साथ किसी कपटी ने कपट किया है बेटा। नहीं पिताजी। पुत्री बात मानो, चलो घर। राजा ने बहुत समझाया, परंतु राजकुमारी सुनने के लिए राजी नहीं थी। दुखी होकर राजा वापस आ गए। पिताजी क्षमा करिए। 3 दिन बीत गया। बैरागवती की यह दुर्दशा देख भगवान श्री हरि को सहन नहीं हुई। भगवान ने नारद मुनि से कहा, जाकर पता लगाओ कि बैरागवती के साथ क्या हुआ है। नारायण नारायण। प्रभु आप नारद जी जाइए, पता करिए बैराग्यवती के साथ क्या हुआ है। जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु। नारायण नारायण नारद मुनि पता करते हुए उसी जंगल में पहुंचे। नारायण नारायण। पुत्री प्रणाम आप यहाँ गुरुदेव। कैसे? मेरे गुरुदेव ने मुझे दीक्षा देने के लिए यहाँ बंधन। वो कौन से गुरुदेव है पुत्री जो आपको बंधन में बांध कर गए हुए? मेरे गुरुदेव हैं मुनिवर। आप उनका नाम बताएंगी? गुरुदेव नाम है उनका। वो मेरे गुरुदेव, उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, अतः मैं यहाँ बंधन से बंधी हुई हूँ। आओ पुत्री, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर देता हूँ। नहीं मुनिवर, आप मुझे बंधन मुक्त नहीं कर सकते। जब तक कि मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे, वही मुझे बंधन से मुक्त करेंगे। नारायण की जैसी इच्छा। नारायण नारायण। इस प्रकार नारद जी भगवान जी के पास लौट गए। प्रभु, मैं पता लगाकर आया हूँ। देवी जंगल में बंधी हुई है। आप मेरे साथ चलिए और उन्हें बंधन मुक्त करिए। ठीक है नारद आइए जी, प्रभु, आइए। मैं आपके साथ चलता हूँ और उन्हें बंधन मुक्त करता हूँ। ये रही। प्रणाम प्रभु। और बैराग्यवती, मैं आपको इस बंधन से मुक्त करने आया हूँ। नहीं प्रभु, आप मुझे इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। तुम मेरी परम भक्त पुत्री, तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। नहीं प्रभु, आप मुझे इस बंधन से नहीं मुक्त
क्योंकि सोचिए मेरे गुरुवर कितने महान हैं, जिनकी वजह से मुझे नारद मुनि जैसे ज्ञाता और आप जैसे प्रभु के दर्शन हुए, तो उनकी महानता सोचिए। अतः मैं नहीं बंधन मुक्त हो सकती प्रभु। नारद मुनि जाइए पता करिए कि गुरुवर कहाँ है। जी प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा हो। इस प्रकार नारायण जी ने हंसते हुए नारद मुनि से कहा, मुनिवर आप इसके गुरुदेव को ढूंढ कर लाइए। नारद जी उस ठगी बाबा की तलाश करते हुए देखे कि नारद जी उस ठगी बाबा की तलाश करते हुए देखे कि वह बाबा किसी के दूसरे घर में चोरी कर रहा है। नारायण 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 नारायण। ये क्या पुत्र, ये क्या कर रहे हो आप? प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। आप यहाँ? मैं तो आप ही को ढूंढने आया हूँ। मुझे? हाँ। मुझे क्यों? मुझे पता चला है कि यहाँ कोई चोरी करने के लिए आया हुआ है। मेरा तो यही काम ही है गुरुवर, हम तो चोरी ही करते हैं। नारायण 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 की जैसी इच्छा। आप चलिए मेरे साथ, मैं अपने प्रभु से आपको मिलाता हूँ। प्रभु से? प्रभु से क्यों गुरुजी? मैंने तो कोई ऐसे कर्म किए ही नहीं है। चोरी, लोगों को परेशान करना, लूटना, सबका सब सर्वनाश ही किया है मैंने अपने जीवन में, और आप मुझे प्रभु से मिलाने जा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक पुण्य का काम नहीं किया है। ये मेरे प्रभु की इच्छा है। आओ आओ पुत्र मेरे साथ। चलिए, बिल्कुल अवश्य चलता हूँ मैं। हो सकता है मुझे आज प्रभु दर्शन हो जाए। आओ मेरे साथ आओ। नारायण नारद के साथ चोर देसी साधु उसी जंगल में पहुंचे जहां उसने वैरागवती को बांधा था। प्रणाम प्रभु। आइए गुरुवर, राजकुमारी को बंधन मुक्त करिए। आज्ञा प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम पुत्री। चोर तुरंत ही वैरागवती को बंधन मुक्त कर देता है, परंतु वैरागवती ने बंधन मुक्त होते ही हाथ जोड़कर चोर को यानी अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम गुरुदेव। आपकी महानता इतनी अधिक थी कि मुझे नारद मुनि जैसे ज्ञाता और विष्णु भगवान के दर्शन हुए। अतः गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय, बनिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, गोविंदियो बताए। इस प्रकार गुरु की आस्था ने वैरागवती को उनका भगवान का दर्शन कराया। गुरु चाहे कोई भी हो, हमें अपने गुरु के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि समर्पण की भावना रखने से भाव पार हो सकता है। गुरु एक हमारे लिए सच्चा मार्गदर्शक होता है, वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण जी जो सार्वभौम हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान हनुमान जी, उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार हमें अपने गुरु के प्रति आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति आस्था रखने से हमारा कल्याण होता है, और हमें भी अपने जीवन में गुरु का सम्मान रखना चाहिए। यही हमारे जीवन की सार है। गुरु ब्रह्मा